कुछ उसके साथ पता नहीं एमकेएम वालों का मसला क्या है। अगर एक आदमी बुरा है या मुल्क के लिए खतरनाक है तो उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वो किसी पार्टी के साथ भी मिल जाए। अब ये नहीं कि वो नून लीग वाले गए हैं तो नून लीग के गीत गाने शुरू हो गए हैं, एमकेएम वाले कराची वाले जितने भी हैं वो उसके साथ मिल गए हैं कि भाई नवाज शरीफ ने बड़े काम किए, ये किया वो किया। इसमें कोई शक नहीं, काम हुए हैं। लेकिन उस जिस तरह लोग चाहते हैं, आगे जैदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि कोई पार्टी अगर काम करने वाली भी आ जाए ना तो उसको अपना क्या कहते हैं कि उसको बदनाम करने के लिए उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको उसको पीछा अपना नीचा दिखाने के लिए उसको बदनाम करते हैं और उसकी अच्छाई जो है वो बयान नहीं करते। वो किसी तरीके से उसको जलील करके उतारते हैं कि ये इसने कुछ नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। बाकी इमरान खान जो है वो अपने मुल्क में जो काम उसका मिशन था ना वो फौज ने पूरा करने नहीं दिया। अगर उसका मिशन कामयाब हो जाता ना, ये फैज हमीद आ जाता तो सारी फौज भी अच्छी थी और सारा ये अदालतें भी अच्छी थी, क्योंकि उसका मिशन पूरा नहीं हुआ। उसका मिशन यही था कि सारे मुल्क में मेरी बात मानी जाए, मेरा जनरल हो जाए तो फिर मैं ठीक हूँ, जो मेरा दिल करे। इस मुल्क में मर्जी जो है एमडी है वो ही जनरल हूँ, वो ही जज हूँ, वो ही पुलिस में हूँ, तो फिर कामयाब था। उसकी कामयाबी इसलिए अपना एक फौजी ने रोक लिया, जनरल बाजवा भी गलत हो गया, अब ये सैयद साहब भी गलत हो गए उसके, क्योंकि सारी फौज हमीद आ जाता तो सारी फौज भी ये उसकी पार्टी गीत गाते कि ये फौज भी बहुत अच्छी है। आप कहते हैं कि फौज बड़ी बदनाम हो रही है जी, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। फौज इसकी मानती तो फिर दिखाने के काबिल होती। फौज ने इसको पकड़ा, इसका प्लान जो है पकड़ा, इसलिए उसको अभी जेल में डाल दिया। छोड़ दे मई को, 9 मई को छोड़ दे, जो कुछ भी हुआ। यानी कि आपको पता चल गया कि किसी पे भी सजा नहीं दी जाएगी जी। तो अल्लाह ने बचा लिया पाकिस्तान को बचा लिया, लेकिन इसका मिशन बहुत खतरनाक था। थैंक यू जी। जैदी भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में, जो चौधरी साहब ने कहा, जाफरी साहब ने कहा जी? देखिए समीना, बात यही है, ये हम काफी दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पीटीआई को अगर बात करूँ तो लोग मेरे पीटीआई के साथी जो लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं, महमूद भाई नाराज हो जाएंगे, साथी हैं हो जाते हैं। लेकिन देखिए हकीकत यही है कि ये बहुत बड़ा अलमिया था हमारे साथ कि जो शरीक हुए, ये रिफ्ट पड़ी थी हमारी एस्टेब्लिशमेंट और एक ग्रुप जो था वो इख्तियार के हसूल के लिए किसी सियासी जमात को साथ शरीक हुआ और उन दोनों को एक दूसरे के जरिए इख्तियार हासिल करना उनका टारगेट था और वो बर वक्त चीज पकड़ी गई। जो 9 मई का वाकया जो जिस चीज की कड़ी है वो उसी चीज की तो शाखाना है ना, किसी और चीज की तो नहीं है वो यही है कि इसी वजह से आपने देखेंगे फौज ने अपने लोगों पे पहले एहतसाब किया और अपने लोगों को उन्होंने पहले फारिग किया और आने वाले वक्तों में 9 मई के बकिया डिसीजन भी सामने आएंगे, वक्तन फवक्तन सामने आ जाएंगी वो चीजें क्या है। और अभी तक एक तरह के मुताबिक वो अमल अभी भी चल रहा है, फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल जो है वो अभी भी चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट अभी भी अपने लोगों में बीचकुनी कर रही है और बार बार जो आपने सुना होगा जरदारी साहब कहते हैं कि वो 2028 तक का जो मंसूबा था और मदीने की रियासत का क़याम जो था वो इन तमाम चीजों की कड़ी थी और उसमें जो बाजवा साहब के साथ दूसरा नाम लिया था जनरल फैज का, वो भी उनके साथ शरीक थे ना और इन दोनों की ख्वाहिश थी कि एक तवील मुद्दत तक इक़्तिदार का हसूल हो और फिर जो भी अपनी उनके नजरियात हो उनको पूरा किया जाए या उन पे अमल किया जाए। तो ये कोई अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक मसला मरला था जिससे हम अगर देखा जाए तो संभले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस दिन हमले हुए हैं 9 मई में और खासकर सबसे ज्यादा जो आपका गवाह उसमें सरगोदा के अंदर जो लोग, तो आप ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाकये में इमरान खान को किसी सूरत में माफी नहीं मिलेगी, ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझता कि 9 मई को, क्योंकि अगर इतना सख्त रिएक्शन नहीं होता ना कि वो लोग अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते, अगर अपने ऊपर हाथ हल्का रखते तो शायद यहाँ पे भी हाथ हल्का रखा जा सकता, लेकिन अगर हम इन पे वो हल्का हाथ रखेंगे तो खुद उनके अंदर लोग कहेंगे कि इनका क्या कसूर था
कि जिन लोगों को आपने निकाल दिया, जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया हुआ है, जिनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया है आपने, वो भी तो लोग, उन लोगों का तो कसूर यही बताया जा रहा है ना कि